हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ केटिया। आज लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हॉपर के बारे में देखा था। आज हम हॉपर के बाद का जो फंक्शन है, रोल्ड वॉल, कैसे इसका यूज किया जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैंने सारे शीट मेटल पैरामीटर्स पैरामीटर्स ओपन कर दिए है। ठीक है, तो यहाँ पे हॉपर के नीचे आपको दिख पा रहा होगा रोल्ड वॉल। ठीक है, इस तरह से इसका फंक्शन रहेगा। और सबसे पहले मैं और एक बार ये चेक कर लेता हूँ। यहाँ ये 2 mm और ये मैंने यहाँ पे 2 mm ही रखा है। तो अगर आपको इसमें कोई चेंजेस आपको करना है तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको इसकी रेडियस कम करनी है, थिकनेस कम करनी है, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 mm कर देता हूँ इसको। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, स्केच के ऊपर क्लिक करके जो मेरे को ये प्लेन लेना है, दैट विल बी, यहाँ पे भी ये मेंशन है एक्स वाई वाई जेड, तो मैं वाई जेड प्लेन के ऊपर लेता हूँ। ठीक है, मैंने वाई जेड प्लेन के ऊपर लिया। मेरे को एक सर्कल बनाना है, तो मैंने एक सर्कल को लिया। सर्कल को मैंने यहाँ से इस तरह से किया और यहाँ से मैं इसको डायमेंशन दूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको डायमेंशन दिया 100 mm। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको ओके कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जाके मैं यहाँ पे एग्जिट करूंगा। ठीक है, एग्जिट करने के बाद ये पूरा आइसोमेट्रिक व्यू में आ जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे जाके रोल्ड वर्ल्ड उसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हो रोल्ड वन डिफिनेशन के अंदर सबसे पहले तो टाइप्स आता है। टाइप्स में डायमेंशन है, अप टू द प्लेन और अप टू द सरफेस है। ठीक है, और यहाँ पे अभी लिमिट में कोई सिलेक्शन नहीं है। लेंथ यहाँ पे अभी 100 mm आपको दिख रही होगी। लिमिट वन की जो लेंथ है वो 100 mm है। सिलेक्शन में स्केच वन, यानी जो स्केच हम लोगों ने अभी किया है वही स्केच यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने फंक्शंस यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेंथ में मेरे को यहाँ से भी कुछ बढ़ोतरी करनी है तो मैं यहाँ से लेंथ इसकी इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन है, सेकंड लिमिट। ठीक है, तो सेकंड लिमिट में भी मैं पीछे की ओर से मेरे को जितना इंक्रीज करना है उतना मैं यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी मैंने सेम 152 mm यहाँ पे और यहाँ पे आज दोनों साइड किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद एक और ऑप्शन आता है मिरर एक्सटेंड। ठीक है, मिरर एक्सटेंड के अंदर भी इस तरह से आप ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिमेट्रिकल थिकनेस। सिमेट्रिकल थिकनेस का भी आप यूज कर सकते हैं। इनवर्ड मटेरियल साइड और आउटसाइड, ये तो पहले ही हम लोगों ने, ये कॉमन फंक्शन रहता है जो ऑलरेडी आप लोगों ने देखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह से रहेगा। ठीक है, इसको जब जूम करोगे आप तो इसका जो पूरा डिफरेंस है वो आपको पता चलेगा कि ये मटेरियल इन रहता है, मटेरियल आउट कैसे रहता है। इस सिमेट्रिकल थिकनेस का मतलब क्या रहता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि एक सेंटर में जो थिकनेस है, इसीलिए इसको सिमेट्रिक थिकनेस बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन है फर्स्ट लिमिट के अंदर और सेकंड लिमिट के अंदर कैसे करना है ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, जब भी आप इसके ऊपर प्रीव्यू में क्लिक करेंगे तो आपको प्रीव्यू दिखाई देगा। ठीक है, और ओके के ऊपर क्लिक करके ये पूरा ऐसे ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से ये बना हुआ है। ठीक है, इसको फ्लैट पैटर्न में करना हो तो इंसर्ट पे जाके व्यूज पे जाके अनफोल्ड करोगे तो ये पूरा फ्लैट पैटर्न में जनरेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से।
हेलो गाइस, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ केटिया V5। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने होपर और रोल्ड शीट उसके बारे में देखा था। ठीक है, रोल्ड वॉल के बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ये जो बैंड है, उसके बाद बैंड फ्रॉम फ्लैट, इसके बाद जो तीसरा फंक्शन रहेगा अनफोल्डिंग, और चौथा पॉइंट ऑन कर्व मैपिंग। ठीक है, ये चारों फंक्शंस के बारे में देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपका जो शीट मेटल का पोर्शन है वो शीट मेटल के सारे फंक्शंस आपको यहाँ पे पता चल जाएंगे और यानी कंप्लीट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बैंड का यूज देखते हैं। तो फर्स्ट मैं यहाँ पे एक जियोमेट्री ड्रॉ करूंगा। इसके लिए मैं ले रहा हूँ यहाँ पे YZ प्लान। ठीक है, मैं यहाँ पे स्केच के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मैंने सेंटर रेक्टेंगल लिया। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद मैं इसकी लेंथ और जैसे कि मैंने इसको 65 दिया। ठीक है, उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे 200 दे रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे वॉल का फंक्शन दिया है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पूरी एक शीट मेटल का जो बेस प्लेट है वो अभी बन के रेडी हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे वॉल ऑन एज जो हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है ऑलरेडी, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अभी वॉल ऑन द एज पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे ये फेस ले रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको 25 mm तक ही ले रहा हूँ। ठीक है, अभी ये जो फेस मैंने लिया इसमें एक्चुअली मैंने यहाँ पे बैंड दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कि 2 mm का बैंड है। मैं यहाँ से बैंड निकाल देता हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे ओके कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली जो बैंड का यूज होगा वो इसी तरह से हम लोग यूज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फिर से ये बैंड ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 की बात कर रहा है। ठीक है, तो सपोर्ट 1 में अभी आप देख रहे हो कि हमारे पास दो शीट है जिसके बीच में कोई रेडियस नहीं है। ठीक है, अगर उसके बीच में हमको ये रेडियस डिफाइन करनी है तो बैंड डेफिनेशन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने सपोर्ट 1 लिया। यहाँ पे आपको इंडिकेट हुआ वॉल 1। यहाँ पे जैसे ही मैं सपोर्ट 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे आ गया वॉल ऑन एज फेस 1। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जो रेडियस नहीं थी वो रेडियस यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस नहीं थी वो रेडियस यहाँ पे हम लोगों ने जनरेट की है। इसके दूसरे भी बहुत सारे यूज केस है, जैसे कि आपको यहाँ पे कुछ हाँ, दूसरा जो यूज केस इसका है वो सेम बैंड होता है बट दिस इज अ कॉनिकल बैंड। ठीक है, जैसे कि बैंड में तो क्या रहता है कि पूरा एक ही लाइन में रहता है। ठीक है, बट कभी कभी बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं, जियोमेट्रिक्स होते हैं, शीट मेटल होते हैं, एक्सटीरियर इंटीरियर पार्ट्स होता है जैसे कि ऑटोमोबाइल्स में होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी जो उसकी सरफेस होती है वो कॉनिकल बैंड के अंदर भी होती है। तो उस हिसाब से हमको यूज करना है तो हम कॉनिकल बैंड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉनिकल बैंड का यूज करने के लिए उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे भी सेम चीज है। यहाँ पे
यहाँ पे सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2। ठीक है, लेफ्ट साइड की रेडियस यहाँ पे लेफ्ट दिख रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड की रेडियस आपको कितनी रखनी है, राइट साइड की रेडियस कितनी रखनी है, वो यहाँ से आप चेंज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम चीज है, लेफ्ट एक्सट्रीमिटीज और राइट एक्सट्रीमिटीज में क्या वैल्यूज है यहाँ पे आप देख पाओगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ओके करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने 1 mm की रेडियस रखी थी वो यहाँ पे शोकेस हो रही है, और जो दूसरी साइड मैंने 5 mm की जो थिकनेस 3 mm की थिकनेस रखी थी वो शोकेस हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप ये चीजों का यूज कर सकते हैं, ये दोनों फंक्शन का। ठीक है, तो आई होप कि आपको बैंड के बारे में समझ आ गया। अगर आपको पूरा स्ट्रेट बैंड करना है तो बैंड का फंक्शन ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला बैंड रहेगा। ठीक है, इसके अंदर सपोर्ट 1 और सपोर्ट 2 में हमको वही जो जो दो फेसेस चाहिए, अंदर बाहर की या अंदर की, वो फेसेस आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, बाकी सब चीजें यहाँ पे सेम रहेगी। उसी तरह से हम लोग ये देखेंगे दूसरा फंक्शन, बैंड फ्रॉम फ्लैट। ठीक है, अगर कोई, अब हमारी जो फेस है वो फ्लैट है, हमने वहां पे कोई लाइन ड्रॉ की और वही लाइन से हमको एक कुछ बैंड करना है। ठीक है, तो हम बैंड फ्रॉम फ्लैट का यूज करेंगे। ठीक है, अगर किसी को ऐसा हो कि मेरे को ये एज है, ये वाली एज जो है वहां से 10 mm के डिस्टेंस पे या 20 mm के डिस्टेंस पे, डिजायर डिस्टेंस पे मेरे को यहाँ पे जो बैंड करना है, तो उस हिसाब से वो फंक्शन का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने ये स्केच के ऊपर क्लिक किया, मैंने ये फेस ले ली है। अभी मैं यहाँ पे लाइन बना रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ से यहाँ तक बना दी। ठीक है, मेरे को यहाँ पे डायमेंशन अगर देने हैं तो मैं यहाँ से डायमेंशन दे दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा 25 mm तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि एक लाइन ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे अनफोल्डिंग के ऊपर, सॉरी, यहाँ पे हमको क्लिक करना है। ठीक है, अभी यहाँ पे जो हम लोगों ने स्केच लिया है वो स्केच यहाँ पे ऑलरेडी शो हो रहा है। लाइंस भी, लाइन जो हमने बनाई है लाइन 1 यहाँ पे शो हो रही है। फिक्स पॉइंट में भी हमारे वहां पे शो हो रहा है। ठीक है, एंगल शो हो रहा है 90 डिग्री, जो फ्लैंज का एंगल है। के फैक्टर मैंने बोला था आपको जब भी चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए ये पूरा 90 डिग्री में बेंड हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे अपनी डिग्री को चेंज करता हूँ 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पे अगर मेरे को करना है तो यहाँ से पहले आप प्रीव्यू में दे सकते हैं कि इस तरह का कोई शेप बनेगा। ठीक है, इस तरह का शेप अभी जनरेट हो रहा है। ठीक है, रेडियस में मेरे को चेंज करना है। यहाँ पे भी ऑप्शंस आता है कि ये जो एक्सिस के ऊपर मैंने किया, ये मैंने बेस बीटीएल बेस फीचर के ऊपर किया, आईएमएल के ऊपर किया, ओएमएल के ऊपर किया और बीटीएल सपोर्ट पे किया। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। उस हिसाब से अपना जो बैंड का जो एज है वो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो पे आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंगल, रेडियस, सब जो भी आपको चेंज करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहेगा बैंड फ्रॉम फ्लैट डेफिनेशन। ठीक है, ये भी बहुत काम का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे अनफोल्डिंग। ठीक है, अभी यानी कि पूरी शीट मेटल हम लोगों ने फोल्ड करके रखी है। ठीक है, बट हमको ये चीज को अनफोल्ड करना है, तो अनफोल्डिंग का हम यूज कर सकते हैं। अनफोल्डिंग के ऊपर हमको क्लिक करना है और जो रेफरेंस एज है, ठीक है, ये वाली रेफरेंस एज है, ठीक है, उसको सिर्फ क्लिक करना है। नो सिलेक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये वाली फेस हम लोग
ठीक है, यहाँ पे मैंने फेस 1 को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कॉनिकल 1 को सिलेक्ट किया, अनफोल्ड फेस में फेस 1 को सिलेक्ट किया। ठीक है, मैंने ओके दे दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो चीज़ मेरे को अनफोल्ड करनी थी वो मैंने यहाँ से अनफोल्ड कर दी है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर अनफोल्ड करना हो कोई चीज़ को तो अनफोल्ड भी कर सकते हैं। लास्ट एंड लीस्ट में रहेगा पॉइंट और कर्व मैपिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये जो चीज रहती है वो एक जो भी एज के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे उस हिसाब से उसका एक जियोमेट्री क्रिएट होता है, तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी ये सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये जो फेस है इसकी जो लेंथ है उस हिसाब से यहाँ पे ये एक इमेज बन गई। ठीक है, मैं यहाँ पे जूम करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, फिफ्थ लिया, सिक्स लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पूरी इमेज थी उसका जो जिसको हम अनफोल्ड करते हैं तो उसका जो एक लेंथ बनता है, उसका जो एक जियोमेट्री बनता है, वो जियोमेट्री हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट तरह से इसका यूज केस होता है। ठीक है, तो जिसको बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे जो काम कर रहा है उसके लिए ये शायद बहुत ही यूजफुल फंक्शन है और किसी किसी के लिए ये यूजफुल फंक्शन नहीं है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ कि ये वाला फंक्शन भी आपको अच्छी तरह से पता चल गया हो। ठीक है गाइस, तो अभी शीट मेटल के बारे में हम लोगों ने पूरा देख लिया है। वन बाय वन एक बार सिर्फ रिवाइज करके देख लेते हैं कि क्या क्या यूज केस थे और क्या क्या हम लोगों ने यूज किया। तो सबसे पहले आता था वॉल। जब भी कोई फ्लैट शीट बनानी हो तो इसके लिए वॉल का यूज होता था। वॉल के अंदर हमको प्रोफाइल जो हम लोगों ने बनाई है वो सिलेक्ट करनी होती थी और वॉल में भी हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन पे मिडल पोजीशन से उसको एक्सट्रूड कर सकते थे उसकी थिकनेस को। ठीक है, तो सबसे पहले आता था वॉल फंक्शन। उसके बाद आता था एज ऑन द वॉल। ठीक है, यानी कि जब भी कोई एज हमको वॉल से लेनी है उसकी हाइट एंगल नो क्लियरेंस में भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल मोनो डायरेक्शनल मोड होते हैं। रिवर्स पोजीशन में भी कर सकते हैं, इनवर्ट पोजीशन में भी हम मटेरियल अंदर की साइड ले सकते हैं। एक्सट्रीमिटीज में हम लोगों ने बताया था कि यहाँ से लेफ्ट से कितना आगे कर सकते हैं और राइट से कितना आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोगों ने ये वॉल ऑन द एजिस भी डिफाइन किया था। तीसरा हम लोगों ने लिया था एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन के अंदर हम लोगों ने एक स्केच बना के उसको एक्सट्रूजन किया था और इसमें भी जो लिमिट की जो आती है वैल्यूज वो हम कर सकते हैं, मिरर एक्सटेंड कर सकते हैं और बाकी के फंक्शन सेम रहते हैं जो हम लोगों ने पहले भी यूज किए हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता था चौथा फंक्शन फ्लैंज। फ्लैंज में भी बेसिकली जो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसकी लेंथ एंगल, ठीक है, कौन सी एज, एक एज ऊपर एक एज पे हमने क्लिक किया तो एक एज आएगी, अगर हमने कोई दूसरी एज पे क्लिक किया तो यहाँ पे दो एज आ रही है। तो इस हिसाब से ये पूरी यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 लिया था तो 3 का पूरा कोई सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि वो जियोमेट्री के हिसाब से मैच नहीं हो पा रहा था। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ एक लूंगा तो यहाँ से एक एज आ गया। तो उस हिसाब से भी आपको ध्यान रखना है कि ऑटोमेटिकली ये पूरा इसको कैप्चर करेगा। ट्रिम सपोर्ट, फ्लैंज प्लेन, ये सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है, के फैक्टर है, यहाँ पे के फैक्टर भी आपको जो जितना चाहिए वो उस हिसाब से आप अपने आप से चेंज कर सकते हैं।
ठीक है। आगे फ्लेंज के अंदर भी हम लोगों ने देखा था कि एक हैमिंग का टूल आता है, तो हैमिंग के बारे में भी हम लोगों ने देखा, हैमिंग कैसे होता है। ठीक है, सारा फंक्शन उसका देखा। टीयर का फंक्शन देखा, टीयर ड्रॉप का। टीयर ड्रॉप के अंदर पहले हम लोगों ने जो टीयर ड्रॉप करते हैं उसके बाद उसको रिलिमिटेड कैसे करना है वो भी मैंने आपको समझाया, जो चारों में ये कॉमन प्रोसेस है। ठीक है, लास्ट में हम लोगों ने देखा था यूजर फ्लैंज की, एक शीट मेटल बनी है, उसके आसपास हमको कोई दूसरा सा एक प्लेट मर्ज करना है, उसकी कोई जियोमेट्री अलग से डिफाइन करनी है, तो यूजर फ्लैंज का हम लोग यूज करेंगे। हॉपर के बारे में भी हम लोगों ने आज देखा कि ऊपर का फेस रेक्टेंगल है, नीचे का गोल है, ऊपर का स्क्वायर है, नीचे का गोल है, या फिर दोनों अलग अलग कोई भी शेप आप बना सकते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल शेप का भी हो सकता है, तो कोई भी शेप आप बना सकते हैं। कैसे बनाना है वो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। रोल्ड शीट के बारे में अभी हम लोगों ने देखा, एक्सप्लेन भी किया उसको अच्छी तरह से। ठीक है, और बैंड, बैंड के लिए हम लोगों ने देखा दो तरह के बैंड में, एक तो सीधा बैंड और एक कॉनिकल बैंड यूज होता है। बैंड फ्रॉम फ्लैट, यानी कि जो फ्लैट है उसके ऊपर स्केच किया, वही स्केच से हमको बैंड लेना है तो वहां पे बैंड कर सकता है। अनफोल्डिंग, यानी कि जो बैंड किया हुआ है उसको अनफोल्ड कर सकता है। और पॉइंट ऑन कर्व मैपिंग, यानी कि एक कर्व जो हमारा बनता है उसके ऊपर एक मैपिंग बनता है, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। इसमें पूरा शीट मेटल का जो भी फंक्शंस है वो हम लोगों ने किया है, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसके अंदर। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। गुड नाइट।